Good morning, students. First of all, we will take our pledge. I, Rajandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID 19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask or face cover, especially in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID 19. Today, we are going to start chapter number 2 under title The Seed That Didn't Flower. इसके शीर्षक से हमें पता चलता है, इसके टाइटल से पता चलता है, द सीड ऐसा बीज डिडंट फ्लावर जिसको फूल नहीं लगे. वैल्यू टॉट, हमें किस चीज़ की वैल्यू बताई जाएगी इस लेसन की स्टोरी के थ्रू? इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी इज़ लाइक ऑनेस्टी. जब हम अपने कहे अनुसार, अपने वादे के अनुसार अडिग रहते हैं, वादा पूरा करते हैं, ईमानदारी से वही करते हैं जो हमने बोला है. गॉट इट? सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, विच इज़ वार्मिंग अप. इंटीग्रिटी ऑफ character means keeping your promise and doing as told. इंटीग्रिटी का मतलब है हमारे चरित्र की ईमानदारी, जिसका मतलब है हम अपना वादा रखें और वही करें जो हमें कहा गया था, या हमारे द्वारा जो शब्द बोले गए थे हम वही करें. इंटीग्रिटी इज़ क्लोजली रिलेटेड टू ऑनेस्टी. ईमानदारी जैसी ही होती है इंटीग्रिटी. व्हेन यू प्रॉमिस टू डू समथिंग, जब आप किसी काम को करने की प्रॉमिस करते हो, यू मस्ट कीप योर वर्ड. हमें अपने कहे शब्दों पर रहना चाहिए. रीड द चाइनीज़ फोक टेल. चाइनीज़ रिलेटेड टू कंट्री चाइना. हमें इस लेसन में एक चाइनीज़ फोक टेल मिलेगी, एक कहानी मिलेगी. गिवन बिलो टू फाइंड आउट मोर. लेट अस स्टार्ट दिस स्टोरी. वंस देयर लिव्ड अ चाइनीज़ एम्परर. एक बार एक चाइनीज़ बादशाह रहता था. एक चाइना का, चीन का राजा था. ही रूल्ड हिज किंगडम फेयरली एंड वाइजली. वो अपने राज्य में हमेशा न्यायपूर्वक और बड़ी बुद्धिमता से उसने राज किया हुआ था. मतलब वो सबके साथ सही के साथ सही, गलत के साथ गलत करता था, पनिश देता था उसे. वाइजली मतलब बड़ी ही बुद्धिमता से, बड़ी समझदारी से उसने राज्य संभाला हुआ था. पीपल ऑफ हिज किंगडम वर वेरी हैप्पी. उसके राज्य के लोग बहुत खुश थे. द एम्परर वॉज ग्रोइंग ओल्ड. राजा सम्राट बूढ़ा होता जा रहा था. ही हैड नो चिल्ड्रन. उसके कोई बच्चे नहीं थे. इट मीन्स उसके अगर बच्चे होते तो वही आगे राज संभालते हैं ना, बट अगर उसके अब कोई बच्चे नहीं है, सो ही वॉज वरीड. वो परेशान था. अबाउट फाइंडिंग अ, ढूंढने के लिए, गुड सक्सीजर, मतलब जो आगे उसका राज्य संभाले, उसके बारे में वो परेशान था. हु वुड रूल द किंगडम विद ऑल फेयरनेस एंड ऑनेस्टी. उसे कोई गुड सक्सीजर नहीं मिल रहा था जो उसके राज्य को न्यायपूर्वक और ईमानदारी से शासित करे. ही आस्क्ड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. मंत्रिमंडल मतलब मंत्रियों के ग्रुप को उसने बोल दिया. फॉर हेल्प,
सहायता के लिए, बट नन कुड प्रोवाइड हिम अ सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन। उसने अपने मंत्रियों से मदद मांगी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो ईमानदार हो और मेरे राज्य को संभाल सके, बट किसी ने भी नन कुड प्रोवाइड हिम, कोई भी उसे उपलब्ध नहीं करवा पाया एक सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन, मतलब उसे संतोष नहीं मिला किसी भी बंदे से। One evening the emperor was strolling in his garden. एक शाम को राजा स्ट्रोल कर रहा था, अपने गार्डन में घूम रहा था। As he tended the flowers that he had grown lovingly, an idea occurred to him. जैसे कि वो अपने फ्लावर्स को टेंड करता था, उनकी बड़ी प्यार से देखभाल करता था, बड़े प्यार से उसने उगाए थे अपने फ्लावर्स, उसके मन में एक आइडिया आया। He called his messengers, उसने अपने संदेशवाहकों को बुलाया, and sent them to his kingdom, उसने उनको राज्य में भेज दिया। आस्किंग दैम, क्या कहा, साथ ही उसने क्या मैसेज लोगों को देने के लिए कहा। टू मेक द फॉलोइंग अनाउंसमेंट, एक अनाउंसमेंट कर दी। ऑल यंगस्टर्स हु एस्पायर टू बी द किंग शुड गैदर इन द एम्परर्स गार्डन द नेक्स्ट डे। जो भी जवान लोग, एस्पायर होता है इच्छा रखते हैं, राजा बनने की इच्छा रखते हैं, शुड गैदर मतलब इकट्ठे हो सकते हैं एम्परर के गार्डन में अगले ही दिन, ठीक है। नेक्स्ट डे मैनी यंगस्टर्स कलेक्टेड इन हिज गार्डन, अगले दिन कई जवान लोग, कई राजा बनने के इच्छुक लोग उसके गार्डन में इकट्ठे हो गए, कलेक्ट हो गए। The king said, किंग ने बोला, I am distributing the flower seeds to all of you. मैं आप सभी को फूलों के बीज दे रहा हूँ। Each one of you would promise to do the following. Sow the seeds in a pot. Keep the pot in proper sunlight. Water the seed regularly. And bring it back after it would grow into plant and flowered. उसने लोगों को क्या कहा, जो वहाँ इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स खड़े थे, उन्होंने, राजा ने उन्हें बीज दे दिए, फूलों के बीज, ऐसे पौधे जिन्हें फूल लगते हैं। उन्होंने कहा, ईच वन ऑफ यू वुड प्रॉमिस टू डू फॉलोइंग, मतलब सारे वादा करो एक मेरे साथ। सो दी सीड, आप बीजों को बोगे पोट में, ठीक है, गमलों में। कीप दी पोट इन प्रॉपर सनलाइट, जहाँ अच्छी धूप आ रही हो वहाँ पोट को रखोगे। वाटर दी सीड रेगुलरली, और रोज़ पानी देना है। ब्रिंग इट बैक आफ्टर इट वुड ग्रो इनटू प्लांट, और वापस लेकर आइए मेरे पास उस प्लांट को जब इन्हें फूल लग जाएं। The one who would grow the most beautiful flower would be chosen as the emperor. उसने कहा, जो बंदा, जो इंसान would grow the most beautiful flower, जिसका सबसे अच्छा सुंदर फूल होगा, वही इस राज्य का एम्परर बनेगा, राजा बनेगा। All the youngsters took away the seeds. सारे यंगस्टर्स अब बीज ले गए। Among them was a young boy named Chang. उन सब में एक यंग बॉय था जिसका नाम था चैंग। He loved growing flowers. उसे फूल उगाना बहुत पसंद था। He was sure that his flower would be the best. उसे पूरा यकीन था कि उसका फ्लावर सबसे अच्छा होगा। He took the seed away. वो बीज ले गया and sowed it to a silver pot, और उसने चांदी के गमले में बीज बो दिया। He did as he had promised the emperor.
उसने वही किया जो उसने एम्पर के साथ प्रॉमिस की थी, जैसे कि पानी देना है, अच्छी सनलाइट देनी है, ख्याल रखना है, ऑल ऑफ दैट। बस स्ट्रेंजली, पर अजीब चीज़ क्या हुई, द सीड डिडंट फ्लावर। बीजों को फ्लावर लगे ही नहीं। आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, द एम्परर सेंट हिज मैसेंजर्स अगेन। राजा ने अपने संदेशवाहक दोबारा भेजे, टू टेल ऑल द पीपल हु हैड टेकन सीड टू विजिट द प्लेस विद द प्लांट्स अप आउटसाइड द कैसल। मतलब सभी लोगों को बुलाया उसने जो जो बीज ले गए थे। कहाँ इकट्ठा किया उसने? कासल, जो राजा का महल होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कासल, कि महल के बाहर इकट्ठे हो जाएं अपने अपने प्लांट्स लेकर। ऑल ऑफ देम हैड अ पॉट विद द प्लांट दैट हैड फ्लावर्ड। सभी के पास एक एक पोट था जिसमें फ्लावर्स खिले हुए थे। चैंग टू, चैंग के पास भी वॉज इन लाइन विद हिज पोट। चैंग भी वहाँ एक लाइन में खड़ा था जिसके पास एक पोट था। ही वॉज फीलिंग सैड, वो बहुत उदास था। बट एट द सेम टाइम, परंतु साथ ही साथ, हिज फादर्स वर्ड्स वर echoing in his ears। फादर्स वर्ड्स मतलब उसके पिता के शब्द उसे याद आ रहे थे। echoing in his ears मतलब उसके कानों में गूंज रहे थे, बार बार उसे सुनाई दे रहे थे, अपने पिता के कहे शब्द उसे याद आ रहे थे। What did his father said? You have tried your best, son। बेटा, तुमने पूरी कोशिश की। इट इज़ गुड टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार होना अच्छी बात है। अ मैन इज़ नोन बाय द इंटीग्रिटी ऑफ हिज कैरेक्टर। एक इंसान उसके चरित्र की सच्चाई से, ईमानदारी से जाना जाता है। द एम्परर एडमायर्ड एवरीवन फॉर देयर हार्ड वर्क। राजा ने सभी को अपनी अपनी मेहनत के लिए सराहा, उनकी प्रशंसा की कि वेरी गुड, आपने फ्लावर उगाए, ऑल ऑफ दैट। देन ही रीच्ड वेयर चैंग वाज स्टैंडिंग। तब वो कहाँ पहुँचा? चैंग के पास, जहाँ चैंग स्टैंड कर रहा था, खड़ा था। ही आस्क्ड वेयर इज़ द फ्लावर, फ्लावर कहाँ है? चैंग टोल्ड हिम, चैंग ने बताया, हाउ ही हैड लुक्ड आफ्टर द सीड। लुक्ड आफ्टर मतलब देखभाल करना। चैंग ने अपनी सारी स्टोरी बताई कि मैंने बीज की पूरी देखभाल की थी, बट येट इट डिड नॉट ग्रो इनटू अ फ्लावर। परंतु वो फ्लावर नहीं बना, वो पौधा बना ही नहीं। द एम्परर हग्ड द बॉय, और एम्परर ने, राजा ने, सम्राट ने उस लड़के को अपनी जफ्फी में डाल लिया, मतलब हग किया। एंड सेड, और बोला, यू विल बी द किंग आफ्टर मी, मेरे बाद तुम राजा बनोगे। एवरीवन वाज सरप्राइज, सारे लोग हैरान हो गए। द एम्परर फर्दर सेड, राजा ने आगे कहा, यू आर द ओनली वन हु हैव बीन ऑनेस्ट। सिर्फ आप ही हो जो ईमानदार रहे। नन ऑफ द सीड्स कुड हैव फ्लावर्ड। कोई भी बीज उग ही नहीं सकता था, बिकॉज दे हैड ऑल बीन कुकड। सभी बीजों को मैंने पका दिया था, कुक कर दिया था। अगर बेटा हम किसी बीज को कुक कर देंगे तो उसमें से प्लांट निकल ही नहीं सकता। राजा ने सारे यंगस्टर्स को, सारे जो कैंडिडेट्स थे राजा बनने के लिए आए थे, उन्हें कुकड सीड्स दिए थे। इट मीन्स किसी के भी सीड में से पौधा निकल ही नहीं सकता था। बट उन्होंने क्या किया था? धोखा किया था। वो जानबूझकर राजा बनने के लालच में अपने ही द्वारा डाल दिए उन्होंने सीड्स, जिसके फ्लावर्स निकल आए। ठीक है, बट चैंग ने ऐसा नहीं किया। उसने देखभाल की उस बीज की, बट उसमें से पौधा नहीं निकला। वो ईमानदार रहा, कुकड सीड था, इसीलिए उसका पौधा नहीं बना।
पका हुआ बीज था वो। द किंगडम फाइनली गॉट अ वाइस, ऑनेस्ट एंड अ फेयर एम्परर। किंगडम को फाइनली अंत में एक बुद्धिमान, ईमानदार और एक न्यायप्रिय राजा मिल गया। मॉरल हम क्या सीखते हैं स्टोरी से? इंटीग्रिटी ऑफ करेक्टर इज अ ग्रेट एसेट। इंटीग्रिटी ऑफ करेक्टर मतलब अगर हमारे चरित्र में, हमारे अंदर इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, इसका मतलब हमारे पास एक ग्रेट एसेट है। एसेट होता है प्रॉपर्टी, हमारे पास बहुत बड़ी संपत्ति है। हैव यू अंडरस्टूड? टेक केयर बेटा, बाय बाय।